अर्थमेटिक साधारण ब्याज। एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितने समय में? 10 वर्ष में। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? तो हम दर का फॉर्मूला जानते हैं। दर बराबर क्या होता है? मूल ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। यहाँ मूलधन क्या हो जा रहा है? दो गुना हो जा रहा है, यानी कि मूलधन जो है ब्याज भी उतना ही हो जा रहा है, यानी कि मूलधन और ब्याज कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर 100, नीचे क्या है? वर्ष, समय 10 वर्ष, तो 10 जीरो जीरो कट गया, बराबर 10%। तो कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? बी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, साधारण ब्याज, कक्षा 10। दूसरा क्वेश्चन है, वार्षिक 10% सरल ब्याज दर से ए रुपए का बी महीने का ब्याज होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो यह मूलधन कितना है? ए, लिख दिया ए। समय है बी, और महीना में है तो बी बटा, इसको साल में बदल देंगे, बी बटा 12 हो जाएगा। दर दिया हुआ है 10%, नीचे आ जाएगा 100, काट देंगे इसको, ये हो जाएगा ए गुना बी, 12 नीचे चला आएगा, गुने 10 बराबर ए बी बटा में 120 हो जाएगा उत्तर बी। तीसरा क्वेश्चन है, किसी मूलधन और उसके वार्षिक मिश्र धन का अनुपात 25:28 हो तो वार्षिक ब्याज दर कितना है? देखो, मूलधन और वार्षिक मिश्र धन। तो मूलधन को अगर हम लिखे तो यहां से हम लिख सकते हैं मूलधन बराबर 25x और मिश्र धन बराबर 28x। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 28x घटाओ 25x बराबर 3x। मूलधन पता है, ब्याज पता है, और समय पता है वार्षिक, मतलब 1 साल का। तो दर निकाल लेंगे, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है? 3x गुना 100, नीचे 25x गुना 1, काटो, x x कैंसिल, 25 से 4 बार में 3 चौके 12, 12%। दूसरा तीसरा बन गया। अब बनाएंगे चौथा नंबर। चौथा प्रश्न है कि x% वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन का x वर्ष का ब्याज ₹1 हो तो मूलधन का परिमाण क्या होगा? तो मूलधन का परिमाण कैसे निकालते हैं हम लोग? मूलधन, अच्छा इसको P लिख देते हैं। मूलधन मतलब P, प्रिंसिपल, इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट कितना है? x इंटू 100, रेट है x, टाइम है x। एक मिनट, ठीक है। अब काट देंगे, x x कट गया, बचा क्या? 100 बटा में x। तो आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि ₹1 का प्रति माह का ब्याज 1 पैसा है, ₹1 का ब्याज कितना है? 1 पैसा, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रति माह का ब्याज बोला है 1 पैसा,
हमें इसको साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर पूछा है तो दर यानी कि रेट इक्वल टू होता है 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन गुने समय। तो पहला तो 100 है, इंटरेस्ट कितना है 1 पैसा, 1 पैसा यानी कि 1/100 रुपया, और मूलधन कितना है 1, और टी इक्वल टू कितना है प्रति माह, तो महीना में दिया हुआ है 1 महीना, यानी उसको साल में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/12, काट देते हैं, ये कट गया, 12 उल्टा उलट जाएगा तो 12%। सी 6 नंबर का सवाल है, यदि 10 वर्ष में ब्याज मूलधन का 1/5 भाग हो तो साधारण ब्याज का दर होगा। क्या लिख देंगे, दर यानी कि रेट। रेट कैसे निकालते हैं, तो 100 इंटू ब्याज को मान लेंगे 1/5 और मूलधन को मान लेंगे 1, यानी कि मूलधन अगर 1 रुपया हो तो ब्याज क्या हो जाएगा 1/5, तो ब्याज हो गया 1/5, मूलधन 1, और समय कितना दिया हुआ है 10, काटो, अच्छा 1 0 ज्यादा लिख दिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से 2 बार में, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा 2%। 7वां क्वेश्चन है, यदि सरल ब्याज दर 5% हो तो कितने वर्ष में मूलधन और ब्याज का परिमाण समान होगा, यानी कि मूलधन जितना है ब्याज भी उतना होगा। तो इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं मूलधन 2 गुना होगा। इसको कैसे निकालेंगे, समय पूछा है, समय टी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू ब्याज और मूलधन दोनों बराबर है, तो दोनों को हम 1 रुपया मान लेते हैं, मूलधन 1 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो मूलधन ब्याज की जगह 1 लिख देंगे, और पहले इसको फॉर्मूला को लिख देते हैं, ब्याज मूलधन रेट, तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है, जितना 1 रुपया मान लेते हैं इंटरेस्ट को, तो मूलधन क्या हो जाएगा 1 रुपया, और रेट कितना दिया हुआ है 5, तो काट दो 20, 20 वर्ष, 7 नंबर बन गया, उत्तर है डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक 5% सरल ब्याज दर से कितने रुपए का 1 माह का ब्याज, 1 महीने का ब्याज 1 रुपया होगा। इसको कैसे निकालेंगे, यहां समय दिया हुआ है महीना में, इसको हम क्या करेंगे साल में बदल लेंगे तो बन जाएगा सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन पूछा है तो मूलधन लिख देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट बाई रेट इंटू टाइम, तो 100 इंटू रेट, इंटरेस्ट कितना है 1 रुपया, तो 1, रेट कितना है 5, टाइम कितना 1 महीना, यानी साल में बदलेंगे तो 1/12। अब 5 से काट देते हैं 100 को, 20 उलट जाएगा, तो 20 इंटू 12 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी कि 240 रुपया का ब्याज 5% सरल ब्याज की दर से 1 माह में 1 रुपया होगा। 8 नंबर बन गया। अब आते हैं खाली स्थानों को पूरा करो। वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है 8%, मूलधन दिया हुआ है n, तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज का फॉर्मूला यानी कि इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अच्छा इसमें ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है PNR बाई 25, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन का फॉर्मूला यानी कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100
इंटू इंटरेस्ट बाई रेट इंटू टाइम, 100 इंटू पी एन आर बाई 25, रेट है आर और एन। 25 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, एन एन कट गया, आर आर कट गया, तो क्या बचा 4p। तो फिल इन द ब्लैंक करेंगे 4p। सेकंड क्वेश्चन है, एक वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 8:6 हो 9 हो तो वार्षिक साधारण ब्याज दर कितना होगा। एक वर्ष का पूछा है, तो अगर मूलधन को हम लिखेंगे अनुपात में दिया हुआ है तो 8x लिख सकते हैं, और मिश्र धन क्या हो जाएगा 9x, इसलिए ब्याज कितना हो जाएगा 8x माइनस 9x, उल्टा लिख दिए 9x माइनस 8x इक्वल टू x। तो मूलधन पता है 8x और ब्याज पता है x और समय पता है 1, तो ब्याज दर निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। 100 इंटू 1, आई कितना है x, p कितना है 8x इंटू t कितना है 1, काटो x x कट गया, 4 दूनी का 8, 25, यानी कि 25/2। दशमलव में बदलेंगे या पूर्णांक में बदल देते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 1/2%। यहाँ भर देंगे 12.1/2%। 3 नंबर सवाल, वार्षिक 6% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा। तो मूलधन समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि टाइम बराबर होता है 100 इंटू आई बाई पी इंटू रेट। 100 तो ठीक है, आई बोला है 2 गुना हो जाएगा, यानी कि आई जो होगा पी होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो आई और पी कैंसिल, तो 100 बाई रेट कितना है 6, काट दो, 2 तिहाई 6, 50, 3 से भागा देंगे 16, 2/3%। 16% नहीं, वर्ष बोला है, इसको मिटा दो। तो 16.2/3 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि किसी मूलधन का 6 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/8 हो तो दर कितना होगा। क्या लिख देंगे दर बराबर क्या होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। हम मान लेंगे मूलधन 1 रुपया है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3/8, तो यहाँ लिख देंगे 3/8, मूलधन क्या हो जाएगा 1 और समय हो जाएगा 6, काटेंगे 2 बार में कटा 50, तो हो जाएगा 50 गुने 3/2 गुने 1/6। 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी का 6, तो हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो 25, भागा दे देंगे 2 से 25 में, तो हो जाएगा 12.1/2%। एक मिनट, 4 से काटे ना, इसको गड़बड़ हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा, 25, तो ये पहले से 25 है, 25, ये हो जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा 25/4, 4 से भागा देंगे, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 1/4%।
6.1/4%। 5 नंबर प्रश्न है, 12% की दर से किसी मूलधन का प्रत्येक महीने का ब्याज, इसमें भी महीने का ब्याज बोला है, तो मूलधन निकालो। तो मूलधन निकालेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू 378, महीने का ब्याज है, दर है 12 और समय है 1/12। काट दो, 12 कट गया, गुना कर देंगे 37800 रुपया, मूलधन निकल गया। सत्य या असत्य लिखिए। पहला, मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर समान होने पर कुल ब्याज समय के साथ विलोम संबंधित होता है। यानी कि मूलधन और ब्याज दर को अगर समान रखे तो ब्याज समय के साथ विलोम, यानी कि ज्यादा समय तक रखने से ब्याज कम होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज फिक्स हो और जितना समय के लिए पैसा रखा जाए ब्याज उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि विलोम नहीं, सीधा संबंध होगा, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा है, वार्षिक R/2% सरल ब्याज दर से 2P का T वर्ष का मिश्र धन 2P प्लस PRT बाई 100 होगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मिश्र धन निकाल देते हैं। रेट पता है, मूलधन पता है, समय पता है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आई पी इंटू था प्रिंसिपल 2P, रेट है R/2 इंटू T/100, 2 कैंसिल, PRT/100, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और पूछा है मिश्र धन अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, देखो आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरा है, 5 वर्ष वार्षिक 5% ब्याज दर से 20 वर्ष में कोई मूलधन दोगुना होगा, हुआ कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, यहां लिख देंगे 5 इंटू, समय पूछा था ना, समय यानी कि टाइम इक्वल टू कितना होता है, तो 100 इंटू, और मूलधन और ब्याज दोनों बराबर करना है तभी दोगुना होगा, तो मूलधन को अगर ब्याज को अगर 1 लिखते हैं तो मूलधन भी 1 हो जाएगा, इंटू 5, 1 कैंसिल, 5 से काटेंगे 20, कितना आया, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में 5% ब्याज दर से मूलधन क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है उसका हल करेंगे। वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। ब्याज बराबर 1 रुपया, समय बराबर बोला है मासिक ब्याज मतलब 1 महीना, 1 माह, बराबर हो जाएगा 1/12 वर्ष। ब्याज पता चल गया, समय पता चल गया, दर बराबर कितना है, 5%। क्या पूछा है, मूलधन, तो मूलधन P इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू ब्याज का 1, रेट इंटू 1/12, काट दो, कट जाएगा,
20 बार में बराबर हो जाएगा 20 इंटू 12 इक्वल टू 240 रुपया। सेकेंड क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज दर 4% से 3.3/4% होने पर कमल बाबू की वार्षिक आय 60 रुपया कम हो जाती है। तो कमल बाबू का मूलधन निर्णय करो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज में कमी। तो 4 घटाओ 3.3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 4×3 = 12, 15/4, 4×4 = 1। तो ब्याज में कमी कितना हुआ, 1/4%। ये 1/4% जो है वो 60 रुपया के बराबर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 1/4 से 4 में इससे गुना कर देंगे। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुने 4 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुने 4 गुने 100। गुना कर दो, 6 चौके 24, 1 2 3, 24,000 रुपया देंगे। इसलिए कमल बाबू का मूलधन बराबर 24,000 रुपया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी मूलधन का ब्याज 4 वर्षों में मूलधन का 8/25 भाग होता है, तो ब्याज दर कितना है। इसको भी सिंपल निकाल सकते हैं। तो हम पहले मूलधन बराबर 1 रुपया मान लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 8/25 रुपया। समय दिया हुआ है 4 वर्ष। दर पूछा है तो दर लिख देंगे। दर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुने 8/25, 1 गुने 4, काटो 25 चौके 4 4 कट गया, बराबर 8%। चौथा सवाल, वार्षिक ब्याज दर कितना होने पर किसी मूलधन का 10 वर्ष का ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होगा। यहां बोल दिया है मिश्र धन, तो ये लिख देंगे मिश्र धन, यानी कि अमाउंट बराबर x। तो मूलधन क्या हो जाएगा, x इंटू 2/5 इक्वल टू 2x बाई, एक मिनट, ब्याज बोला है यानी कि मूलधन है, इंटरेस्ट। आई, तो आई पता चल गया, मिश्र धन पता है तो मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन क्या हो जाएगा, x माइनस 2x/5, घटाएंगे 3x, 3x से 2 जाएगा तो 5x से 2 जाएगा तो 3x/5 रुपया। तो ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, समय दिया हुआ है। निकालना है ब्याज दर। ब्याज दर क्या होता है, 100 गुना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 2x/5, नीचे मूलधन 3x/5 गुने समय 10, 10 एक 0 कट गया, 5, अच्छा 1 मिनट, 5 को यहाँ रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 2x/5, ये उलट जाएगा तो 5/3x, काटो कट गया, x x कट गया, क्या बचा, 10 दूनी का 20/3, 3 से काटेंगे या पूर्णांक बदल देते हैं,
3 छः 18, 2/3%। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो ये यहां पर एक दिन बोला है तो इसको भी निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं मूलधन क्या दिया हुआ P बराबर 292, समय है टाइम एक दिन, दिन को साल में बदलेंगे तो 1/365 वर्ष, ब्याज दिया हुआ है 5 पैसा, इसको रुपया में बदल लेते हैं 5/100 रुपया। पूछा क्या है दर, दर बराबर क्या होगा 100 गुना ब्याज कितना है 5/100, प्रिंसिपल 292 और दिन समय है 365। इसको काटेंगे ये 100 कट गया तो 5 गुने 365 ऊपर चल जाएगा, नीचे बचेगा 292। 3 से कटेगा, काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से इसको काटेंगे 3 9 27, 4 से तो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, कितना से कटेगा तो ये 73 से कट जाएगा। तिहत्तर से काटेंगे 365 को तो 5 बार में और 292 को 4 बार में, तो ऊपर क्या बचा 50 25, नीचे 4, 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 24 पूर्णांक 1/4%। 5 नंबर वाले प्रश्न बोला है कि किसी मूलधन का समान वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7,100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6,200 रुपया होने से मूलधन एवं वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे देखो 7 वर्ष का 7,100, 4 वर्ष का 6,200। देखो इसमें 7 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं इसको 7 वर्ष का मिश्र धन। $7,100, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 6,200। 7,100 रुपया 6,200 रुपया। और 7 वर्ष के मिश्र धन से 4 वर्ष का मिश्र धन को घटा दे तो क्या मिलेगा हमें 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसलिए 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 7,100 घटाओ 6,200। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मूलधन है, इसमें मूलधन है और उसके साथ साथ ब्याज है कितने साल का 7 वर्ष का ब्याज है, इसमें 4 वर्ष का ब्याज है तो घटा देंगे तो केवल ब्याज बचेगा क्योंकि मूलधन घट जाएगा तो घटाओ तो 1 0 1 0
100 है, 200 घटाना तो 11 लेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 6 कट जाएगा 900। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 900 भागा 3 बराबर 300 रुपया। 7 वर्ष का हमें पूछा था कितना, मूलधन। देखो 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज अगर हम घटा दे इस मिश्र धन से तो मूलधन पता चल जाएगा। इसलिए 4 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 300 बराबर 1200 रुपया। इसलिए मूलधन क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना था, 6200 घटाओ 1200 बराबर 5000 रुपया। तो मूलधन पता चल गया। बोला दर निकालना है, इसलिए दर बराबर क्या होगा, तो 100 गुना ब्याज कितना है 300 रुपया, कितने दिन का, 1 महीने 1 साल का, और मूलधन कितना है 5000 रुपया। काटो, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 5 से काटेंगे। अच्छा यहाँ तो 100 लिखना चाहिए था, 1000 लिखा गया है, 100 1 शून्य कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10। तो दर क्या आया, 2%। तो 2% ब्याज दर अच्छा इसको गुना नहीं किया 3 को, 2/6%। तो इसलिए मूलधन बराबर हो जाएगा 5000 रुपया और दर हो जाएगा 6%। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में हम इस साधारण ब्याज पर आधारित कुछ और प्रश्नों का, मतलब कुछ बड़े प्रश्नों का हल करेंगे। धन्यवाद।